भाइयों उधार दिया तो एज ए फ्रेंड के तौर पे या रिश्तेदार के तौर पे दिया जाता है, लेकिन जब अपना ही पैसा वापस मांगना होता है तो भिखारियों की तरह जो है गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई यार पैसे दे। और पैसे मांगने के लिए ना सारा कई बार दिमाग में बात भी नहीं आती कि यार मैंने उसको पैसे दिए हैं, मैं किस लहजे से बार बार मांगूं कि अब तो वो तंग ना फील कर रहा हो कि मैंने उसे पैसे दे रखे हैं, वो तंग हो रहा हो। तो भाई उधार एक ऐसी चीज है जो लेना भी बड़ा खराब करता है और देना भी बड़ा खराब करता है, अगर टाइम से लेन देन ना लोगों के साथ में किया जाए तो। मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं जमवाल टेक। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं मिलती रहें और आप अपना पैसा जो है लोगों को हेल्प के तौर पे जो है ना गवाओ। तो भाइयों जब भी जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी पड़ती है, तो कभी इससे पैसे पकड़ लेते हैं, कभी उससे पैसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम उनको ना टाइम से दें तो अगर वो किसी रिश्तेदार को दे रखे हैं, फ्रेंड को दे रखे हैं, तो वो रिश्तेदारी खराब हो जाती है और फ्रेंड सर्कल खराब हो जाता है। अपने दिए हुए पैसे जब भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं तो जो है दिक्कत हो जाती है, खुंदक आ जाती है। तो अगर कल को किसी को इमरजेंसी हो तो ना तो वो हमें पैसे देगा ना हम उसको पैसे देंगे, क्योंकि अगर हमने भी किसी का उधार खराब किया होगा, टाइम से लेके नहीं मोड़ा होगा, तो जो दिक्कत होगी। देखो जब हम किसी ऐप से लोन लेते हैं ना, जैसे मनी व्यू लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड से लोन मिलता है, कैशी से लोन मिलता है, बैंकों से लोन मिलता है, तो उसके हाई रेट इंटरेस्ट जो है वो पे करने पड़ते हैं। और वो जब पे करने पड़ते हैं अगर टाइम से ना दो तो डिफॉल्ट हो जाता है। डिफॉल्ट होने के चक्कर में अगर फ्यूचर में लोन चाहिए तो नहीं मिलता। लेकिन उधार क्या होता है, हमने यार दोस्तों से पैसा पकड़ लेते हैं, रिश्तेदारों से पैसा पकड़ लेते हैं, फिर आती है बात उसको टाइम से चुकाने की। मान लो हमने 2 महीने का टाइम दे दिया, 2 महीने से अगर तीसरा महीना हुआ तो यार दोस्त है या भाई या कोई भी रिश्तेदार है वो कॉल, क्योंकि देखो अपना पैसा कोई भी किसी को फोकट में नहीं देता, पैसा कमाने में मेहनत लगती है। मैं अपनी रियलिटी बताऊं तो मैं शहर में जॉब करता हूँ, मेरी भी जो सैलरीज होंगी ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 हज़ार सैलरीज होंगी मेरी भी। तो जो भी मेरी जो सैलरीज हैं तो सैलरीज में अपना गुजारा चलता है, रेंट देना होता है, अपने लोन्स की ईएमआईज देनी होती हैं, किस्तें देनी होती हैं, क्योंकि लोअर क्लास फैमिली में आ जाती है आजकल 20 हज़ार सैलरी होना जो है एक तरह से जो है लो ग्रेड सैलरी है। तो लोअर क्लास में हम लोग आते हैं ओबेस है। तो अगर हम मान लो सपोज करो अगर आपने किसी को उधार दिया, पहले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने अगर किसी को उधार दिया हो और उसने टाइम पे ना चुकाया हो तो आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है। कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताना कि आपके साथ में ऐसा हुआ है। अब उधार जो है आप उतना ही पैसा लोगों को उधार दें या उतना ही पैसा उधार लें जितना आप टाइम पे चुका पाओ। और अगर उतना ही उधार किसी को देना चाहिए कि अगर वो पैसा अगर वापसी ना करे, हेल्प उसी को बोलते हैं, तो उतने उससे आपका कोई ज़्यादा जो है लॉस ना हो, कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। एक होता है उधार ऐसा होता है कि चलो इंटरेस्ट पे मैंने दे दिया, आजकल फ्रेंड तौर पे हेल्प हो जाती है, आपने 10 हज़ार किसी को दे दिया 2 महीने पे, चल यार मुड़ के दे देगा, क्योंकि उधार लोग ऐसा ढूंढते हैं जिसपे कोई इंटरेस्ट ना पड़े। अब कुछ लोग जो है उधार ब्लैंक चेक काट के दे देते हैं, भाई ये ले 10 हज़ार, मेरे को हर महीने 500 रुपये दे दियो, हर महीने 1000 रुपये मेरे को 10% इंटरेस्ट दे दियो। वो होता है लोन पे पैसा देना, उसको लोन बोलते हैं। उधार ऐसे हो जाता है कि चल ठीक है यार, तूने छोड़, तू 1-2% क्या देना, तूने 10 हज़ार मेरे से आज लिया, लेकिन आज वो जमाना नहीं है, आज उधार का टाइम नहीं है। तो जैसे नरेंद्र मोदी की स्पीच है ना, दिस एरा विल नॉट बी वॉर, विल नॉट अ वॉर। तो ये जो टाइम है ना, आज का जो जमाना है, ये उधार देने का नहीं है। बेसिकली क्या होता है मैं अपनी बताऊं तो मैं भी आज किराए के अंदर रहता हूँ, 2-3 हज़ार मेरी किराया जाता है, कुछ LIC में पैसा लगाया, कुछ हर महीने शेयर मार्केट में लगाना होता है। तो लेकिन किसी को लोगों को उधार मतलब किसी फ्रेंड तौर पे 10 हज़ार ले लिया, किसी ने 15 हज़ार ले लिया। भाई ऐसा टाइम आता है ना, किसी टाइम में अपने घर अगर 10 हज़ार देना होता है, 15 हज़ार देना होता है, यार दोस्ती के तौर पे 10-15 हज़ार दे तो देते हैं, लेकिन वही पैसा जब अपने घर वालों को जरूरत के टाइम में देना होता है ना, तो गले में मौत अड़ जाती है कि यार 5 हज़ार भी निकाल के कहाँ से दो। किसी रिलेटिव को जरूरत पड़ जाती है तो उसको निकाल के बड़ा मुश्किल हो जाता है देना। बोलते हैं यार तुम इतनी सारी, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम किसी से ले लेते हैं तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, और यही समझदारी है, चलता है। लेकिन उधार लेना और देना उतना ही चाहिए जितनी अपनी जो है वो नुकसान ना हो, जिससे अपना लॉस ना हो। सेकेंड थिंग क्या है कि हम लोग उधार देते हैं ना तो हमें उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि पैसे की वैल्यू टाइम के हिसाब से घटती है। मान लो आपने किसी को 10 हज़ार दिए और वही 10 हज़ार आपने शेयर मार्केट में लगा दिए, तो हो सकता है आपके 10 हज़ार का जो है शेयर मार्केट में लगाने के बाद में लाख रुपए भी बन जाए, 50 हज़ार भी बन जाए, 10 हज़ार से 15 हज़ार भी बन जाए। बट आपने किसी यार दोस्त को 2 महीने के लिए दे दिए, उसने वो 10 हज़ार जो है साल बाद दिए, और वो 10 हज़ार के 10 हज़ार ही मिलेंगे, तो 10 हज़ार की वैल्यू वो डिक्रीज होगी, वैल्यू वो कम होगी। अब आप बोलोगे शेयर मार्केट के अंदर भी वैल्यू कम होती है, तो भाई शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने का ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। कोरोना के चलते जो है शेयर मार्केट गिर रही है
और जिन्होंने पिछले लॉकडाउन में जो है बेसिकली लाख रुपए भी अगर शेयर मार्केट के अंदर लगाया होगा, 10,000 भी शेयर मार्केट के अंदर लगाया होगा किसी को उधार देने की बजाय, तो उस 10,000 की वैल्यू कम से कम भी 40-50,000 तो कम से कम बना होगा 2-2.5 साल के अंदर अंदर, जितना आपका ना तो बैंक एफडीज में बनता, ना तो आपका आरडीज में बनता, और ना ही पीएफ में बनता। तो किसी को उधार देने की बजाय, आप पैसा उधार देने की बजाय शेयर मार्केट में लगा दो, उसका गम नहीं होता है, वहाँ से आप निकाल सकते हो, चाहे 10,000 का 7,000 रह जाएगा, लेकिन निकाल तो सकते हो किसी को टाइम। बट किसी को उधार दिया हुआ पैसा आप मांगो, अगर आप उसके पास नहीं है, अगर वो ना देना चाहे, तो चाहे कितना आपका सगा यार दोस्त हो, ना नहीं देगा। देखो शहरदारी के अंदर आप रह रहे हो, नौकरी, कितने भाई नौकरी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हम लोग जो है नौकरी कर रहे हैं। मुझे भी कॉल्स आते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल के कॉल आते हैं, बट मैं टोटली मुकर जाता हूँ, क्योंकि मैं ये उधारी देने से पहले जो है इस चीज़ को सोच ले और अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दें, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर दें, कहीं कर दें, अपनी जेब में पैसा ना रखें, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिरती है। और किसी को उधार देने से हमेशा बचे। रिश्तेदार चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो, रिश्तेदारी खराब होगी, अगर आपने उधार लिया होगा तो भी खराब होगी, उधार दिया होगा तो भी खराब होगी। आपके साथ कितने बार ऐसा हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है वो आपकी वेल्थ क्रिएशन होती रहे, आपके पास पैसा बनता रहे और आपका पैसा बचता रहे, आपका भाई आपको मोटिवेट करता रहे। आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके छोटी सी मोटिवेशन और लाइक करके कमेंट करके जो है वो छोटी सी मोटिवेशन हमें दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।